Okay, so good morning to all of you first of all, and straight away we have a question from Parth Bansal, and I like it. Every class should actually begin with 2-3 questions, जो कि तुमने कल सोचा था, फिर रात को सोच रहे होंगे 10-11 बजे की पता नहीं इसका क्या आंसर होना चाहिए. चलो कल सबसे पहले क्लास स्टार्ट होते ही पूछेंगे, and then you like that should be the way. चलो एक क्वेश्चन आया पार्थ बंसल के, तो ऐसे और भी क्वेश्चंस होने चाहिए. Why Parth should be the only one to ask questions? ठीक है ना? इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ एक गुड स्टडी हैबिट सुनोगे. लेट्स से यू आर रीडिंग अ बुक. वैसे तो मैंने बुक एक ही पढ़ने के लिए बोला है, वो है रेस्लिंग हैबिट. और कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. When it comes to theory, उसके एग्जांपल्स मत करना. जबकि एक्चुअली दिल से पूछो तो मेरे से अगर पूछोगे तो मुझे सबसे अच्छा लगता है अगर वही एक्सरसाइज करने का अगर हमारे पास स्कोप होता, मौका होता. क्यों? क्योंकि उनके एक्सरसाइज ना मतलब there are more. उनके एक्सरसाइज में एक अलग किस्म का जान है. फॉर एग्जाम्पल उनके एक्सरसाइज पता कैसे होगा कि मान लो चलो कोई एग्जांपल देता हूं. मान लो तुमको छत पे एक टैंक बनाना, यानी देख रहे हो तुम्हारे लाइफ के साथ जोड़ दिया. मोस्टली इंडिया में तो हर के घर में एक टैंक होता ही है, क्योंकि पानी का सप्लाई हमारे इंडिया में तो 24/7 होता नहीं है. तो लाइक व्हेनेवर द वाटर इज देयर वी हैव टू स्टोर इट इन द टैंक. ये हर एक के घर में टैंक होता है या नहीं? अब वो जो टैंक है, वो छत, सॉरी, निष्ठा को ज्वाइनिंग में कुछ इश्यूज आ रहे हैं क्या? मैं कब से ज्वाइन कर रहा हूँ बट समझ आ नहीं रहा. हाँ, तो वो जो टैंक है उसके साइज क्या होना चाहिए, उसका कैपेसिटी क्या होना चाहिए. और अगर उस कैपेसिटी का टैंक बनाना चाहते हो तो इन दैट केस उसके मोटापा क्या होना चाहिए, उसमें मटेरियल क्या यूज करना चाहते हो, तो उसके ऊपर ना देखना एक छोटा सा क्वेश्चन होगा. सो द क्वेश्चन विल बी दिस मच लॉन्ग, ये डेटा वो डेटा एंड सो ऑन. नाउ इट डिपेंड्स. सो देयर इज नो परफेक्ट आंसर टू दैट क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है कि तुम थोड़ा एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहते हो तो थोड़ा सा टैंक का जो मटेरियल जो भी यूज करोगे थोड़ा मोटा रखोगे. पर अगर मोटा रखोगे तो कॉस्टिंग ज्यादा आएगा. सिर्फ कॉस्टिंग ही नहीं है, छत पे लोड भी ज्यादा पड़ेगा. सी द थिंग इज दैट यू आर हैविंग टू थिंक सो मेनी पैरामीटर्स, है या नहीं? अच्छा, मोटा रखने का फायदा क्या होता है कि यू नो क्या बोलते हैं, इवन अर्थक्वेक भी होगा तो टैंक पे क्रैक्स नहीं आएंगे. ठीक है ना? हो सकता है बिल्डिंग ही गिर जाए, वो एक अलग बात है. oh there are more waiting. So point is that you have to think so many things before you can arrive at an answer. And the best part is that there is no definite answer. तुम अगर सेफ्टी की तरफ जाओगे तो तुमको टैंक मोटा रखना चाहिए, पर मोटा रखने का मतलब कॉस्ट भी ज्यादा होगा, छत पे लोड भी ज्यादा पड़ेगा. यानी अगर मान लो कई सारे टैंक्स बनाना है तो वहां पे रेस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा एंड सो ऑन. मटेरियल अगर कोई बेटर मटेरियल यूज करोगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगा. अच्छा, हो सकता है तुम बोलो हाँ तो कॉस्ट ज्यादा आने दो ना. देखो हर टैंक का कुछ ना कुछ लाइफ भी होता है. अब हमें ये देखना चाहिए कि कॉस्ट और वो नहीं, हमें ये देखना चाहिए कि उस लाइफ तक जो हमारे पास चॉइस ऑफ मटेरियल्स है, कौन से मटेरियल्स फिट होता है. जैसे मान लो अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि आप ये टैंक जो है ना 200 साल तक एग्जिस्ट करना चाहिए, तो देन प्रेफरेबली लोहे का मत बनाओ, क्योंकि लोहे का रस्टिंग होकर खराब होने का चांस, तो यानी तुमको बीच बीच में रिप्लेस करना पड़ेगा. देन प्रेफर सम अदर मटेरियल व्हिच इज नॉन कोरोडिंग टाइप, बेशक कॉस्ट उसका कुछ भी, एंड सो ऑन. सो लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स टू थिंक. इस टाइप के क्वेश्चंस देखना रेस्लिंग हैबिट को भी जो एक्सरसाइज में. सो दैट्स द मोस्ट वंडरफुल थिंग एक्चुअली. बट अनफॉर्चुनेटली क्या करें, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है. वो तो पूछेंगे टक 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 टक, व्हाट इज द आंसर. ठीक है, उसके लिए भी हमें तैयारी करना पड़ता है. व्हाट अदर थिंग कैन यू डू? चलो नॉनदलेस व्हाटएवर इट इज, पार्थ हैज एटलीस्ट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन, एंड दैट इज, ये बताइए कि आपने ये कह दिया कि पैरेलल वेक्टर, लेकिन उसका कंडीशन कहां से आया, है या नहीं? तो देखो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा इस पार्थ से. वैसे तो मैं आज उसके तरीका थोड़ा बदलूंगा. आज मैं उसका तरीका थोड़ा बदलूंगा कैसे ना. आज जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, सॉरी कल बताया था, और थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि न्यू करेंगे. आज हम लोग करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट. इसलिए कल जब हमने डॉट प्रोडक्ट खत्म किया था तो हमने परपेंडिकुलरिटी को एक पर्टिकुलर तरीके से या पर्टिकुलर नजरिया से देखा था.
क्योंकि हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट मतलब ए बी कॉस थीटा, नाउ दैट थीटा इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मान लो थीटा 90 डिग्री हो जाए तो कॉस थीटा कॉस 90 यानी 0 हो जाएगा, तो ए डॉट बी 0 होगा। कब? जब थीटा 90, यानी वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। इसका एक मैथमेटिकल क्या मैं वो दे सकता हूँ रिप्रेजेंटेशन, कि उनके डॉट प्रोडक्ट 0 होने चाहिए। आई मीन ऑफ कोर्स आई एम अज्यूमिंग कि द वेक्टर्स देमसेल्व्स आर नॉन जीरो। अगर 0 वेक्टर हो जाए फिर तो क्या परपेंडिकुलर और क्या पैरेलल कुछ होता ही नहीं, कंसेप्ट नहीं, क्योंकि 0 वेक्टर का कोई डायरेक्शन हम लोग असाइन नहीं करते। सो नल वेक्टर रिमेंबर डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। सो देयरफॉर परपेंडिकुलरिटी को हम लोगों ने कल कुछ एक नजरिए से देखा था। आज मैं पैरेललिटी को एक दूसरे नजरिए से देखूंगा थोड़ी देर बाद। बट बिकॉज योर क्वेश्चन हैज कम राइट नाउ, Krish, I've been trying to put you in the meeting, but somehow पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, तो अभी क्योंकि अभी ने क्रॉस प्रोडक्ट हमने किया नहीं है और तुमने उससे पहले क्वेश्चन पूछा है, तो मैं अभी फिलहाल के लायक उसका आंसर दे रहा हूँ। फिर मैं दोबारा आंसर दूंगा, और अगर मुझे याद नहीं रहा तो मुझे याद दिला देना इसी क्वेश्चन का, दैट हैज बीन आस्क्ड बाय पार्थ। नाउ लेट्स सी लाइक दिस, सपोज दिस इज अ वेक्टर ए। हम लोग यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं? द यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर which is in the same direction, but has magnitude unity। ठीक है, तो फिर हमने लिखा कि भाई हाँ यूनिट वेक्टर ये हो गया, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, नथिंग अनयूजुअल। बट सपोज मैं कहता हूं नहीं, मुझे ना एम मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए और उसी डायरेक्शन में चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। सो वेक्टर ऑफ एम मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शन क्या हो जाएगा? m into a cap, which can also be written as m into a vector by, अब देखो a वेक्टर भी एक मैग्नीट्यूड है, कोई नंबर है, m भी कोई नंबर है, m और a जो है कोई एक नंबर होना चाहिए, है नहीं? तो therefore कोई एक नंबर लिख लो एज n, यानी ये हो जाएगा इक्वल टू सम नंबर n into a vector, where m by mod a is that new number n। चलो इसको यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। अब बताओ, सेम डायरेक्शन तो पैरेलल हुआ, यानी अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होगा और अगर एक ए वेक्टर होगा तो दूसरा n टाइम्स ए वेक्टर होना चाहिए, which means अगर if a vector is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap, तो उससे पैरेलल अगर एक वेक्टर चाहिए तो वो क्या होना चाहिए? n टाइम्स a होना चाहिए, यानी n टाइम्स ax होना चाहिए I cap प्लस n टाइम्स ay j cap प्लस n टाइम्स z। अब बताओ, ये जो दो वेक्टर्स मैंने अभी लिखा है, these two vectors I mean, एक ये और एक ये तो पैरेलल होगा, है या नहीं? तो these two are what? ये और ये, these two are पैरेलल। तो पैरेलल होने का क्राइटेरिया क्या है? कि इनके मैग्नीट्यूड्स ऐसे ऐसे होने चाहिए और उनके डायरेक्शंस आई कैप जे कैप के कैप की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो ऐसे ऐसे होना चाहिए। ऑब्वियसली जरा एक बार डिवाइड करके देखो, तो अगर मैं आई कैप को अलग से डिवाइड करता हूँ, जे कैप के मैग्नीट्यूड्स को अलग से करता हूँ, के कैप के मैग्नीट्यूड्स को अलग से डिवाइड करता हूँ, तो क्या आता है? 1/n। ये भी क्या आता है? 1/n। ये भी क्या आता है? 1/n। यानी what is the criteria? The criteria is that the ratio of the coefficients of each separately should be equal, and that is the criteria for parallel। ये फिलहाल का तरीका है, मतलब फिलहाल का तरीका, क्योंकि अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट नहीं किया। क्रॉस प्रोडक्ट करते ही देखना थोड़ा सा थिंकिंग अप्रोच मैथमेटिक्स जो भी कह लो हल्का सा बदलेगा, तो कोई नहीं, अभी बस थोड़ी देर रुक जाओ, अभी क्रॉस प्रोडक्ट खत्म होने दो, फिर मैं उस पर आ रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सो टुडेस टॉपिक इज क्रॉस प्रोडक्ट। टुडेस फर्स्ट टॉपिक रादर, मैंने एक चीज ध्यान रखना पहले बोला हुआ है,
वेक्टर का कोई नेचुरल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन फिजिक्स में अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग जगह पे जो फॉर्मूले बनता है मल्टीप्लाई करके, उनको देखते हुए उनके सहूलियत के लिए ये डिफाइन किया गया है, ध्यान रखना। चल, so we are today defining cross product means let's say right C vector is equal to suppose A cross B। ध्यान रखना C वेक्टर है तो therefore उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। कैसे हो देखो, फर्स्ट थिंग इज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ C has been defined as magnitude of B into magnitude of A into sin। और नाउ यू माइट से ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो चलो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी तो होता है, साइन थीटा तो नेगेटिव भी होता है या नहीं? तो ये बताओ कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ है क्या, या कुछ और एक्सप्लेनेशन है? मैंने जो बताया वो जानबूझ के गलत बताया, बताओ क्या है, व्हाट इज एक्सप्लेनेशन? सर डायरेक्शन भी आएगी इसमें सर। थोड़ा सा दोबारा बताओगे? सर डायरेक्शन भी आएगी। नहीं, अभी तो फिलहाल मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन तो बाद में बात करूंगा। मैं कह रहा हूँ मैग्नीट्यूड नहीं, मुझे कुछ फॉर्मूला में गड़बड़ नजर आ रहा है, एंड दैट इज कि ये हमेशा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। आई थिंक ऑलरेडी वी हैव द करेक्ट आंसर। दोनों वेक्टर्स में हमेशा सबसे छोटा एंगल लेते हैं। बस कल ही मैंने क्लियर कर दिया था, और इसलिए मैं कहता हूँ छोटे छोटे पॉइंट्स ना कई बार याद रखने वाला चीज होता है। कल मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, चाहे डॉट हो चाहे क्रॉस हो, जब एंगल लेंगे तो दोनों के बीच के छोटे एंगल लेंगे। बात सही है, साइन थीटा नेगेटिव भी होता है, लेकिन उसका मौका आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब छोटे एंगल लोगे तो ऑब्वियसली वो मैक्सिमम 180 तक जा सकता है या नहीं, और अदरवाइज इन जनरल क्या होगा, 180 से कम ही होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही मोस्टली मिलेंगे। देयरफॉर बिल्कुल बात सही है, साइन थीटा का स्कोप है, मौका है नेगेटिव होने का, लेकिन वो मौका यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव एट लीस्ट फॉर अस, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक थीटा एज द स्मॉलर एंगल, ठीक है ना, एंड देयरफॉर ओनली इन वन एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये दोनों के बीच, यानी कि अगर सी के मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं। चलो, नाउ अबाउट डायरेक्शन, नाउ दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकी। डायरेक्शन जो साइंटिस्टों ने डिफाइन किया है, कई तरीके से किया है, क्योंकि हमारे पास स्क्रू नहीं है, तो देयरफॉर मैं स्क्रू वाले रूट पे जाना नहीं चाह रहा हूं, मैं सिर्फ राइट हैंड थंब रूल से बताना चाहूंगा। और एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगा इज दैट, देखना वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पूरे फिजिक्स में बहुत जगह जरूरत पड़ेगी। अभी 11th में तो कई जगह पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में 12th में भी पड़ेगा, और हायर फिजिक्स में तो अनगिनत जगह जरूरत पड़ता है क्रॉस प्रोडक्ट। हर जगह एक ही डेफिनेशन है, और वो है राइट हैंड थंब, ये ठीक है, थंब रूल। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हाथ ऐसे रखो और उसको मोड़ना पड़ता है, हाथ ऐसे रख के मोड़ना पड़ता है। ये अलग नहीं है, मैं बस अलग अलग ओरिएंटेशन से दिखा रहा हूँ, है ना, सो दैट यू गेट ए फील कि मुझे कैसे करना है, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो देयरफॉर डायरेक्शन क्या होगा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, सी वेक्टर इज डिफाइंड, ध्यान रखना मैं फिर से बता रहा हूं, ये सब डिफाइन किया गया है। सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये पहले बात। लेकिन चक्कर क्या है कि देखो, अगर दो वेक्टर का, मान लो ये दो वेक्टर, ये दो वेक्टर, इसमें से कोई एक ए है कोई एक बी है, ऑब्वियसली इन दोनों मिलके कुछ ना कुछ प्लेन बनेगा, वो तो मैं हर ओरिएंटेशन में घुमा के दिखा रहा हूँ, सो दैट यू गेट ए फील। अब इसके अगर प्लेन के परपेंडिकुलर चाहिए तो दो ऑप्शन होता है, जैसे मान लो ये हो दो वेक्टर, अब इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये भी है और ये भी है, ये वाला भी है और ये वाला भी है। अब ये दोनों आंसर है, तो यानी हमें तो एक ही आंसर बताना होता है, तो यानी इन दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा। नाउ ऑन दैट वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज राइट हैंड थंब रूल। इसी पे राइट हैंड थंब रूल है, इसलिए डायरेक्शन को मेजर करने का जो रूल है ये वाला, इसको बोला जाता है एज राइट हैंड। वैसे इस बात पे मैं थोड़ा सा एक मजाक में चीज कहना चाहूंगा, इज दैट हमारे जो
जितने भी चीजें हैं, जितने भी चीजें हैं, मेरे पास इनफैक्ट एक चीज मुझे दिख गया, उसमें तो खैर नहीं है ये बायस। जितने भी चीजें हैं देखना, हमारे वर्ल्ड में बना हुआ है, उसमें ना एक राइट हैंड बायस है। नाउ व्हाट डू मीन बाय राइट हैंड बायस? कि ज्यादातर चीजें देखना राइट हैंडर्स वाले के लिए फायदेमंद करके बनाए। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, कीबोर्ड में साइंटिस्टों ने सारे वर्ड्स को देखा है और देखा कि उन वर्ड्स को टाइप करने के लिए, या जो सबसे कॉमनली यूज्ड वर्ड्स होता है, वो जो स्टैटिस्टिकल, पूरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हुआ, देखो कितना, और कौन से अल्फाबेट ज्यादा टाइप होता है, तो अकॉर्डिंगली कीबोर्ड को डिजाइन किया गया। जैसे देखा होगा Q इज वेरी लेस यूज्ड, तो अगर तुम राइट हैंड थंब रूल में ऐसे यूज करोगे तो देखना लेफ्ट हैंड के ये वाले फिंगर पे Q प्रेस किया जाता है, तो दिस इज आवर वीक फिंगर, उससे क्योंकि Q यूज ही कम होता है, तो थोड़ा कोने में डाल दिया गया। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि सारा कीबोर्ड डिजाइन किया गया एज पर द कन्वीनियंस ऑफ राइट हैंड पर्सन। ऐसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, है ना, इवन सीजर्स, तो खैर मेरे पास जो सीजर्स है वो थोड़ा सा यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब ये होता है अनबायस्ड सीजर, यह अनबायस्ड सीजर, क्योंकि अगर इसको ऐसे पकड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर घुमाओ और फिर पकड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज्यादातर सीजर्स में देखना, पता नहीं मेरे पास तो है नहीं, खैर अभी दिख नहीं रहा है, बट एनीवे मेरे पास एक और भी है जिसमें वो बायस है। ज्यादातर में देखना क्या होता है, एक में बड़ा होता है और एक में छोटा होता है। क्यों? क्योंकि बड़े वाले में 2 फिंगर्स डालना होता है, छोटे वाले में 1 फिंगर डालना होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ राइट हैंड बायस, क्योंकि उसी सीजर को यूज करने में लेफ्ट हैंडेड वालों को बहुत दिक्कत होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि उनको क्या होता है, वो जो बड़ा वाला है उसमें थंब डालना पड़ता है, और जो छोटा वाला है जिसमें मुश्किल से एक का जगह होता है उसमें जबरदस्ती 2 को घुसेड़ना पड़ता है, तब जाके वो ठीक से अप्लाई कर पाता है, एंड सॉरी इट्स वेरी इनकन्वीनियंट। तो ज्यादातर जगह देखना एक राइट हैंडेड बायस है। So therefore, science also has that right-handed bias. I mean, but you can't help it. Before I wind up this small discussion, एक सवाल पूछता हूँ मैं, ये जीके का सवाल है वैसे। Is that इंडिया में एक लेफ्ट-हैंडर्स क्लब? So you might be surprised कि ऐसे भी क्लब होता है। इंडिया में एक लेफ्ट-हैंडर्स क्लब है। बताओ उसका ऑनररी चेयरमैन कौन है? गेस है? गेस करने में क्या जाता है? बट मैसेज क्या करो, बहुत ज्यादा माइक्रोफोन पे मत आओ, ठीक है ना? इंडिया में एक लेफ्ट हैंडर्स क्लब है, उसका ऑनररी चेयरमैन कौन है? गेस करो। ओके, अंश ने बोला आदित्य माथुर। आदित्य, आर यू लेफ्ट हैंडेड? इनफैक्ट पता है, शर्ट के जो बटन्स होते हैं ना, उसमें भी देखना जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का मूवमेंट होता है, उसमें भी बायसेस होते हैं। जैसे बटन का एक तरफ होता है, होल एक तरफ होता है, उसमें देखना राइट हैंड वालों के लिए थोड़ा सा मोर कन्वीनियंट होता है। ऐसे बहुत सारे। अच्छा, आदित्य सेज यस आई एम लेफ्ट हैंडेड। ओके, और कोई लेफ्ट हैंडेड भी है क्या एक्सेप्ट फॉर आदित्य? अच्छा, कृष्ण एक जज। अच्छा, आयुष गुप्ता इज आल्सो लेफ्ट हैंड। मैंने देखा एक क्लास में एवरेज 2 to 3 लेफ्ट हैंडर्स होते हैं, जो मैंने देखा, तो 2 तो मिल गए, एक आयुष है और एक आदित्य है। और भी कोई लेफ्ट हैंडेड है? चलो, दैट मींस नहीं है, यानी 2 है। चलो कोई बात नहीं। एक आंसर आया हुआ है, संदीप बिश्नोई कौन है भाई? यशु ने बोला संदीप बिश्नोई, कौन है? चलो जो भी है, कृष्ण ने गेस किया, वो है युवराज सिंह। ओम बोलने की गूगल कर लो। अच्छा, गूगल पर लिखा है। अच्छा, इज द चेयरमैन। नहीं, इसका जो ऑनररी प्रेसिडेंट है इस क्लब का, वो है इंटरेस्टिंगली अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन इंटरेस्टिंगली इज आल्सो लेफ्ट हैंडेड। ठीक है ना? और सबसे इंटरेस्टिंग सुनो, तेंदुलकर जो बैटिंग करता है राइट हैंडेड, बॉलिंग करता है राइट हैंडेड, फील्डिंग करता है राइट हैंडेड, और लिखता लेफ्ट हैंडेड। कैसे कैसे होते हैं देखो। चलो, ही इज द चेयरमैन। ओके, मे बी में उल्टा है, मैं सब कुछ लेफ्ट का लिखता हूँ राइट हैंडेड। चलो, मे बी। चलो, यू विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। अभी लेट्स कंटिन्यू। यानी देखो, डायरेक्शन में क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? लेटर से ये जो ब्लू वाला है, ये है ए, 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 ये ब्लू वाला है, और बी वाला है सपोज रेड है। अब मैंने ऐसे रखा हुआ है, देखो 90 डिग्री होना कोई जरूरी तो नहीं, इसलिए मैंने एंगल पे रखा। अब इसके परपेंडिकुलर हमारे पास 2 ऑप्शन है, इसके परपेंडिकुलर हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक अंदर की तरफ ये, और एक होता है बाहर की तरफ, है ना, ये वाला। अब ये कैसे डिसाइड होगा दोनों में से? तो दोनों में से डिसाइड इस तरीके से होगा कि सबसे पहले तो हाथ को रखेंगे स्ट्रेट एंड स्पान,
ये, ठीक है। आयुष गुप्ता सेज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी वाज आल्सो लेफ्ट हैंडेड, बट आई डोंट नो अबाउट हिज अदर एक्टिविटीज की लेफ्ट हैंड होती, कोई गेम्स एंड स्पोर्ट्स में तो थे नहीं कि आई कैन कमेंट ऑन दैट। चलो एनीवे कैरी ऑन। तो ये ए वेक्टर हो गया, तो सबसे पहले हैंड को रखेंगे स्मार्ट एंड स्ट्रेट ऐसे। ये जो 4 फिंगर्स है इसको रखेंगे ए की तरफ मोड़ के, और कुछ ऐसे ओरिएंटेशन में रखेंगे। वो कौन सा ओरिएंटेशन करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट आवर एफर्ट विल बी, कि वो मोड़ के नेचुरली बी की तरफ चला जाए। ऐसे में जो थंब दिखाएगा वो होगा डायरेक्शन। तो चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो या ऐसे हो, वो अलग अलग केस में देखना पड़ता है। जैसे मैंने ये केस दिया, ये मैंने माइनस एक्स एक्सिस में लिया है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एक वेक्टर। अब मैं ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देख रहा हूं, तो ये देखो, सबसे पहले तो ये ए है, ठीक है, ब्लू वाला ए, रेड वाला बी, ध्यान रखना। तो ए क्रॉस बी, तो ए सबसे पहले तो ए के हिसाब से रखना, लेकिन ध्यान रखना ए के हिसाब से रखना, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है ना, ये भी अलाउड है। तो मुझे तो सारे अलाउड है, सारे अलाउड तो है, लेकिन देखना काम करेगा उनमें से एक ही। क्यों? क्योंकि मुझे नेचुरली बी की तरफ मोड़ना भी तो है ना, तो देयरफॉर काम यही वाला करेगा, बस ये नहीं काम करेगा, क्योंकि देखो ये क्या बी की तरफ मुड़ रहा है, हाँ मुड़ रहा है, नहीं मुड़ रहा है, गलत हो रहा है, ये सही है, ये देखो, ये देखो, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो बी की तरफ मुड़ रहा है ना, तो यानी थंब ये हो गया, यानी बाहर की तरफ हो गया, बाहर की तरफ मतलब हो गया इसके पर्टिकुलर केस में के क्या, एंड सो ऑन। तो अलग अलग ओरिएंटेशन में देखना है ना, अलग अलग ओरिएंटेशन में देखना, ऐसे हमें डिसाइड करना पड़ता है। देयरफॉर मैं एक काम करता हूं, मैं चाहता हूं कि इसका विजुअलाइजेशन थोड़ा स्ट्रांग हो, इसलिए मैं एक काम करता हूं, मैं ए बी, या एक काम करो, सपोज इट इज गिवन दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये गिवन है, ऑन दैट बेसिस आंसर द फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, सपोज ये ए है, तो मैं इसमें डॉट और क्रॉस का बता देता हूं। क्रॉस मतलब होता है माइनस जेड एक्सिस, यानी इनवर्ड्स, और डॉट का मतलब होता है प्लस जेड एक्सिस, यानी आउटवर्ड्स। तो माइनस जेड एक्सिस इनवर्ड्स, प्लस जेड एक्सिस आउटवर्ड्स, ये ध्यान रखना। तो आउटवर्ड मतलब ये हो गया, ये, और इनवर्ड्स मतलब ये हो गया। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इसके फटाफट आंसर दे दो, एंड दैट इज ये ए वेक्टर दिया हुआ है और ये बी वेक्टर दिया हुआ है, तो तुमको सी वेक्टर बताना है। तुमको बताना है एक्स वाई जेड या माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इन तीनों में 6 में से आंसर आए। ये हो गया पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। मैं फटाफट देता जा रहा हूँ, इसका आंसर करते जा रहा हूँ। ये ए कैप है, ये ए वेक्टर है, ये हो गया सी वेक्टर, तो इसमें तुमको बी वेक्टर बताना। ठीक है, ये ए वेक्टर है, डॉट है, और ये बी वेक्टर है, तुमको सी वेक्टर बताना। इस वाले में ये ए वेक्टर है, इसमें सी है, तुमको बी बताना है। इसमें ये सी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। सर फर्स्ट क्वेश्चन में इनटू द बोर्ड कौन सा है? नहीं, किसी भी क्वेश्चन के लिए ये एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड मीन्स टुवर्ड्स द कैमरा, आउट ऑफ द बोर्ड, मैंने पहले लिखा है। क्रॉस का मतलब होता है माइनस जेड एक्सिस, यानी इन टू द बोर्ड, यानी अंदर, और डॉट का मतलब होता है प्लस
जेड एक्सिस मींस आउट ऑफ द पोर्ट, ये लिखा है क्लियरली आउटवर्ड्स, ठीक है ना। अच्छा अब ये हो गया ए और ये हो गया 6, आई थिंक ए 9 तक छोड़ो, 6 बहुत है, टाइम वेस्ट होगा अंदर से। 6 बहुत है। और चलो 6 क्वेश्चन, तो तुम एक काम करो, इकट्ठे 6 का आंसर देना, जैसे -x प्लस y माइनस जेड प्लस जेड प्लस जेड, इस तरीके से आंसर दे दो। 6 का इकट्ठे देना इन लाइन, सो दैट आई कैन आल्सो अंडरस्टैंड कि कौन सा क्या सोच। इनफैक्ट पता है एक चीज ध्यान रखना, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया बाय सेइंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अदरवाइज क्वेश्चन उतना भी आसान नहीं है। कई बार देख के लगता है चलो ये तो चुटकी वाला काम, पर उतना भी नहीं आसान, अभी पता चलेगा देखना। ये जो मैंने म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिखा है, इससे क्वेश्चन काफी आसान हो गया, है ना। मैं ठीक से लिख देता हूँ कि क्रॉस जो है ऐसे, ओके। एक जने ने आंसर दे दिया और वो है जसराज। ये एक ही लाइन पे दो ना, उन्हें तो सब मैसेजेस ऊपर नीचे चले जाएंगे, फिर दिखेगा ही नहीं। जसराज ने दिया -y जेड एक्स एक्स वाई माइनस वाई। ओके, आदित्य माथुर ने भी आंसर दिया, लेकिन आदित्य का और जसराज के आंसर्स अलग अलग है, 2-4 सेम भी है। अंश ने भी ऐसे आंसर दिया, बाबा ऐसे आंसर दो ना। सर कॉमा थोड़ा कॉमा सा देख के दो साइड हो ना। जाओ, सर अच्छा साइड हो जाओ थोड़ा। हाँ ठीक है, अच्छा मैं इधर आ जाता हूँ। एक तो आंसर हॉरिजॉन्टली दो ना, नहीं तो फिर क्या होना, एक का देखता हूँ दूसरे का गायब हो जाता है। ओ बाप रे, हर्षित ने तो पूरा डिटेल लिखा है। अरे इतना लिखा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस लिखने की जरूरत क्या है, -x लिखो बहुत है, इतना मैं समझ जाऊंगा। चलो ठीक है। वेल अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, इंटरेस्टिंगली सेम आंसर तो बड़े मुश्किल से ही मिल रहा है। चलो ध्रुव का भी आंसर आ गया, अंश ने दिया, ओम ने दिया, हर्षित ने दिया। चलो ठीक है, लेट मी स्टार्ट नाउ, है ना, आई हैव गिवन सफिशिएंट टाइम। लेकिन मैं एक चीज में ट्रेंड देखता हूं, इज दैट करीब करीब 8 से 10 जने हैं जो कि हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं एंड सो ऑन, बट बाकी लोग जो है ज्यादातर अटेम्प्ट नहीं करते हैं, ये गलत है। ठीक है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, ये ए अंदर की तरफ है, तो इसका जो वे ऑफ थिंकिंग होगा, ए अंदर की तरफ बी राइट है। तो देखो कैसे कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये तो देखो मेरे हाथ को देखो, ये हैंड स्ट्रेट एंड स्मूथ, ये हैंड ऐसे नहीं होना चाहिए, पोलियो वाला हाथ नहीं होना चाहिए, फिर वो आंसर गलत ही आएगा। तो देयरफॉर ए क्रॉस बी, ठीक है, ये हो गया सी, ठीक है ना। तो सी क्या हो गया, -y। अपने आप करेक्ट भी करता जाना, क्योंकि सबने वर्टिकल दिया ना, तो कई सारे ऊपर चला गया। तो -y तो ज्यादातर लोगों ने करेक्ट दिया, एक दो जने ने उसको भी गलत किया है वैसे, देखो जैसे ओम का गलत हो गया, चलो कोई नहीं, एक आध तो गलत हो गए। अच्छा उसके बाद है ए और सी, देखो दिया हुआ, बी नहीं दिया हुआ, क्योंकि ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो मैं मान लेता हूँ z एक्सिस। -z भी हो सकता है, मान लेते हैं। z को लेके अगर गलत आंसर आएगा तो हम -z कर लेंगे, क्योंकि y और x एक्सिस फिल अप हो गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब हमारे पास z का ही ऑप्शन बचता है, z या तो माइनस। तो a ये हो गया, लेट्स एज्यूम b एज +z, तो देखो फिट हो रहा है नहीं हो रहा, a क्रॉस b, मैंने +z लिया b को, तो c एकदम फिट हो रहा है, देखो a क्रॉस b इज इक्वल टू c, एकदम फिट हो रहा है। तो देयरफॉर ये हो गया +z एक्सिस। अब ये देखो a दिया हुआ है डॉट, डॉट मतलब बाहर की तरफ, a दिया हुआ है डॉट, डॉट मतलब होता है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, और b ऐसे, तो यानी a क्रॉस b, तो ये देखो डायरेक्शन आ रहा है ना, a क्रॉस b, तो ये डायरेक्शन आ रहा है। ये क्या होता है, +x, तो यानी यहाँ पे हो गया x, x मतलब +x, दिख रहा है। ठीक है। अच्छा अब आ जाओ थर्ड वाले में, ये ए डॉट है, डॉट मतलब बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ हो गया z और ये y,
तो हमारे पास x और माइनस एक्स दो ही ऑप्शन है, तो मैं माइनस एक्स ले लेता हूँ। तो ये हो गया a और मैं b ले रहा हूं माइनस एक्स, तो क्या होना चाहिए a क्रॉस b। देखो a क्रॉस b तो नीचे तरफ, लेकिन ये गलत हो रहा है, क्यों? क्योंकि c तो ऊपर की तरफ है। तो यानी जो माइनस एक्स मैंने लिया वो गलत निकला, यानी प्लस एक्स से भी रिकंसाइल कर लूंगा, तो ये a हो गया जो कि आउट ऑफ द बोर्ड है, और ये आप b लेंगे क्योंकि माइनस एक्स में तो गलत आ रहा है। बस तो आंसर पता चल चुका, बट फिर मैं चेकिंग करके दिखा रहा हूँ। ये a हो गया, ये b हो गया, तो देखो a क्रॉस b इज इक्वल टू c। अब रिकंसाइल किया, यानी ये हो गया प्लस एक्स, ठीक है ना। अच्छा अब आ जाओ ये वाला, इसमें b दिया हुआ है अंदर की तरफ, दैट इज माइनस जेड, और c दिया है माइनस एक्स। तो हमारे पास a के लिए दो ऑप्शन है, या तो वाई लेने में क्या जाता है। तो याद रखना b अंदर की तरफ है, तो ये a हो गया y, मैं मान रहा हूं अभी अंदर की तरफ, तो देखो a प्लस b, देख रहे हो अंदर की तरफ ये a, ये मैं मान रहा हूं, मेरा गलत भी हो सकता, तो गलत हो तो चेंज करूंगा, अभी थोड़ी देर पहले चेंज किया था। तो a b अंदर की तरफ, ये देखो a क्रॉस b तो c, यानी a जो मैंने लिया ऊपर की तरफ ये सही है, यानी y एक्सिस इज ओके, y वाला सही है। अब आ जाओ ये वाला, ठीक है ना, इसमें c दिया हुआ है डॉट, c डॉट का मतलब होता है बाहर की तरफ z, तो ये z हो गया, ये b हो गया, तो यानी y और सॉरी x, और ये x हो गया, b x हो गया, और c z है, तो यानी x और z प्लेन तो कवर हो गया। तो यानी हमारे पास दो ऑप्शन बचता है, या तो y या तो माइनस y, है या नहीं। तो एक काम करते हैं y ले लेते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन है y और माइनस y, तो यानी a हो गया y। तो a अगर y होता है तो इसको कर लिया जाए, a y है, मैं मान रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, a y है और b x है, तो देखो कैसे होगा, a क्रॉस b, तो c अंदर की तरफ हो रहा है, यानी c शुड बी क्रॉस, अंदर की तरफ मतलब क्रॉस, लेकिन c तो दिया हुआ है डॉट, यानी जो मैंने y लिया है वो गलत है। अब मैं माइनस वाई से भी कर देता हूं, वैसे तो जरूरत नहीं है, हो चुका आंसर माइनस वाई, फिर भी मैं करके दिखा देता हूं। तो यानी a हो गया माइनस वाई और b हो गया, तो देखो a क्रॉस b, देखो बाहर की तरफ आ रहा है, यानी c डॉट है और बाहर की तरफ है, और वो मेरा भी वही आ रहा है, यानी a क्या हो गया, ये वाला सही हो गया माइनस वाई, तो दैट मीन्स माइनस वाई